आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के स्मार्ट क्लासेस क्विक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इसका पहले ही 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। तो सामान्य ज्ञान के पूरे 1000 प्रश्न का मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं मैराथन क्लास, जिसमें मैं एक-एक करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यह मेरा तीसरा पार्ट है। अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों पार्ट देख सकते हैं। और मैं आपको यह पूरा दावा के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे पूरे 1000 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो बिल्कुल आपका जीके का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल सॉल्व कर पाएँगे। तो मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह क्वेश्चन सेशन। सामान्य ज्ञान 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है। इसके पहले पार्ट में मैंने 200 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे 201 से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिन्हें पेनक्रियास कहा जाता है। यहाँ से इंसुलिन स्रावित होती है और हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ का चांस रहता है। इसलिए इंसुलिन कम होना भी ठीक नहीं है और अधिक होना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 203, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, है ना। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर ये बांध बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? यह प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को, है ना। 22 लैंग्वेज को संविधान की अनुसूची में भाषा की मान्यता दी गई है, जैसे कि उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये सब भाषाओं को, ऐसी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा युआन। जैसे कि इंडिया की जो मुद्रा है रुपया, है ना, वैसे ही चीन की जो मुद्रा है युआन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी डुनांट। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा चाणक्य, और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में चाणक्य दिखाई ना दे या कौटिल्य दिखाई ना दे तो दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल, है ना, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, और ये सभी भी लगभग भारत के पड़ोसी देश हैं और जो दक्षेस के सदस्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो तटरेखा की लंबाई की बात हो रही है 7516 किलोमीटर। भारत के मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो इसकी तटरेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही आंसर भी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। इस पर मैंने पहले ही विटामिन पर एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सब होता है ना। ए होता है, बी होता है, ई, डी, के सब होता है, लेकिन सी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी जो है खास करके खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला हो गया, आम हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स, जो कि हड्डी से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता?
खून का थक्का जमना मतलब होता है जैसे कई बार चोट लग जाती है तो खून ब्लड निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो हमारे शरीर में अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है तो रक्त का थक्का जम जाएगा और नहीं होने से ब्लड जो है लगातार निकलते रहता है, जिससे एक इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। यह महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और इसकी कमी से बांझपन का रोग हो सकता है, महिलाओं को बांझपन की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ADE इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक हो जाता है कीड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं KEDA, ये इसको याद करने का तरीका है। और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, है ना, तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन A और C, है ना, तो दो विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कई बार इसका रासायनिक सूत्र दिया रहता है तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोने का सोडा, है ना, कपड़ा धोने का सोडा भी कहा जाता है। और इसके रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3, है ना, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? ना, जैसे घरों में हम देखते हैं पीतल के बर्तन का यूज़ किया जाता है, तो वो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो वो बना होता है तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया, है ना, नेत्र में पूरे नेत्र को निकाल कर दान नहीं किया जाता है, केवल कॉर्निया जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है उसी को कॉर्निया कहते हैं, उसको दान में दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर होगा विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 235, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी कि RBC का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में, इस जीके के वीडियो में सभी तरह के प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ, चाहे हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, चाहे साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, सभी तरह के प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो आपको बिल्कुल जीके से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और जितना हो सके यह वीडियो लोगों में शेयर करें ताकि ये इसका फ़ायदा उठा सके। और मेरा यह वीडियो जो है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पेड क्लास नहीं है, तो आप जो है निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीपी चेक कराने, तो वहाँ पर वो एक यंत्र का उपयोग करते हैं, मशीन का, जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट मेमोरी और एक होता है टेम्परेरी मेमोरी, है ना। तो परमानेंट मेमोरी की बात हो रही है तो ये है रोम, है ना, रैम और रोम करके सुने हैं आपने, जिसमें से रोम परमानेंट मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? या एक तरह से हम देख सकते हैं इसमें नरम दल या गरम दल की बात हो रही है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो जितने भी मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा अमरकोट की दुर्ग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा रूस, है ना। रूस इतना बड़ा देश है कि वहाँ सूर्य की किरणें पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं पहुँच पाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना। राजस्थान जो कि वहाँ पे मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, है ना। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो ओम बिरला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। चूँकि यह अनुच्छेद जो है हटा दिया गया है ना जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत क्या नियम था कि वहाँ पे कोई वहाँ पे बाहर से जाके बस नहीं सकता है। यहाँ तक कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जितने भी संविधान में नियम बनाए गए थे वो सब नियम वहाँ पे लागू नहीं होता था। लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद वहाँ पे सभी तरह के कानून जो है शिथिल हो गए हैं। वहाँ पे कोई इंसान जो है जाकर जगह ले सकता है, वहाँ पे अपना व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है। तो पहले ये सब छूट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि नदी के किनारे पे जितने जो प्रसिद्ध शहर बसे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे अगर आपके कमेंट आएंगे तो ये आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिको, है ना। मैक्सिको एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसकी राजधानी क्या है? सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है? तो ये प्रश्न तो सुनने में अजीब है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा कंगारू रैट, है ना। कंगारू मतलब एक विशेष प्रकार का चूहा होता है जिसका नाम कंगारू रैट होता है। तो वो पानी नहीं पीता है ना, वो क्या करता है, बीजों को इकट्ठा करता है और बीजों को खाता है और उसको वहीं से पानी मिल जाता है, जिसके कारण से इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बाई चांस पानी पिएगा तो ये मर जाता है ना। अजीब सा प्राणी है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें कितने अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, इसका सही आंसर होगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सही आंसर होगा स्टेपीज। और कहाँ पे पाया जाता है? कान में पाया जाता है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा जांग की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, है ना, मांसपेशियों की बात हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 639 मांसपेशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं का जीवन काल कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक देश कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा चीन, है ना। चीन जो है इस मामले में अग्रणी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। तो कई बार आंसर में लीवर रहता है, तो दोनों एक ही होता है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है। सबसे चौड़ी नदी बोलेंगे तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी नदी की बात होगी तो ये हो जाएगा इसका आंसर गंगा नदी, जो लगभग 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत की किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और एक राजस्थान भी इंक्लूड कर लेना। यहाँ पर मैंने गलती से 7 राज्यों के नाम लिखे हैं, आठवां हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है ना, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति, इस प्रकार से कई प्रकार से, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 7 फीट, और फुट में देखें तो 20 से 23 फुट के आसपास इसकी लंबाई होती है। तो छोटी आंत की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा होती है, 6-7 मीटर हम अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी। आपातकाल, है ना, वैसे तो आपातकाल जो है सबसे पहले 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में चूँकि तमिल भाषा बोली जाती है वहाँ पे, तो भाषा के आधार पर उनको अलग राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं, सारे के सारे प्रश्न जो हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। चाहे आप रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, बैंक से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के, इन सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। प्राचीन नाम है सिलोन। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की। फंक ने 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आयरन, क्रोमियम, निकिल, ये मिश्र धातु से बना होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। कॉपर तथा टीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सबसे लंबी कोशिका बोलने से तंत्रिका तंत्र जो कि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, और सबसे छोटी कोशिका बोलने से माइकोप्लाज्मा जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, और सबसे बड़ी कोशिका अगर कहा जाए तो वो पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर जो कि पंजाब में है। और जनरल डायर अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने मासूम लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिनमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। तो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो पृथ्वी में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे बड़ी रात अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सही आंसर हो जाएगा सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। सही आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो है ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो आज हम टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। तो आज का 295वां प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, है ना। हम जो मुंह से खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में लंबे समय तक भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद वो जो अपच खाने होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बड़ी आंत में। तो ज़्यादा समय तक छोटी आंत में रहता है। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया। सही आंसर हो जाएगा ग्रेगोर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। आज का 99वां क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहतूत, है ना। सहतूत एक पेड़ है, उसके पत्ते को लाया जाता है और जहाँ पे भी रेशम कीट का पालन होता है वहाँ पर बड़े पैमाने पर पत्ते को खिलाया जाता है, जिससे वो बड़ी जल्दी से बढ़ने लगते हैं कीड़े जो हैं। फिर वहाँ से कोसे का निर्माण होता है, जिससे कपड़े वगैरह बनते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो ये क्वेश्चन में पहले ही ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बिना आंसर देखे इसको बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज का हमारा यह क्वेश्चन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मैं इसका चौथा पार्ट अपलोड कर दूँगा। अगर आपने पिछले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल से दोनों पार्ट को देख सकते हैं। मैंने अलग से इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीके का जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज़ चल रहा है उसका मैंने प्लेलिस्ट पहले बना कर रख दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।